नाउ एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ पे सॉल्व करते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पर बनाना है, ठीक है, गिवन नंबर्स की हेल्प से, जिसमें आपको सम और प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। इन सारी पार्ट्स में टोटल 6 पार्ट्स हैं इसमें। तो देखो इसमें सम ऑफ द जीरोज यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द जीरो यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर आपका सम ऑफ द जीरोज है और सेकंड नंबर आपका प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो मेथड है हमारे पास। तो वन बाय वन हम दोनों मेथड को समझेंगे यहाँ पे। सो पहले मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे मेथड फर्स्ट से आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करना सिखाता हूँ, ठीक है। देखो फर्स्ट पार्ट में आपका जीरोस और यहाँ पर आपका सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पे गिवन है 1/4 -1, ठीक है। अब देखो जनरल एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होता है। जनरल एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होता है ax² + bx + c = 0। ax² + bx + c = 0। ये होती है आपकी जनरल एक्सप्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये बात क्लियर है ना, ओके। तो देखो सम ऑफ द जीरोस क्या होता है आपका -b/a होता है सम ऑफ द जीरोस, ठीक है। तो सम ऑफ द जीरोस -b/a, जिसमें b आपका क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, और a आपका होता है कोएफिशिएंट ऑफ द x²। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, सम ऑफ द जीरोस यहाँ पर इक्वली b/a के, ठीक है। तो सम ऑफ द जीरोस आपको यहाँ पे गिवन भी है जो कि 1/4 है। तो हम इसको पुट -b/a के इक्वल में यहाँ पे पुट कर देंगे 1/4, ठीक है। तो इस कंडीशन से यहाँ से हमको क्या रिलेशन मिलता है, इस कंडीशन की हेल्प से यहाँ पे रिलेशन मिलता है कि ये जो b है ना वो इक्वल है -b = 1 के और a जो है वो इक्वल है 4 के, ठीक है। तो यहाँ से कंक्लूजन हमको मिल गया कि b हमारा b की वैल्यू क्या हो गई -1 और a की वैल्यू क्या हो गई 4, ठीक है। हमको b और a की वैल्यू हमको यहाँ पे मिल गई है। ये यहाँ से कंक्लूजन निकल कर आता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की, जो कि इक्वल होता है c/a के। तो c/a हमने यहाँ पे लिखा और इसका और जीरोस का प्रोडक्ट आपको यहाँ पे दे रखा है 1 -1, ठीक है। तो -1, अब जब डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं होती तब वहाँ पे हम वहाँ पे कंसीडर करते हैं कि 1 होगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में जब कोई वैल्यू ना हो तो आप उसको वहाँ पे 1 कंसीडर कर लो, ठीक है। अब देखो इस वाली कंक्लूजन की हेल्प से हमने ये जाना कि a की वैल्यू क्या है 4 है, लेकिन यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ रही है 1। तो a की वैल्यू 4 बनाने के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा -4/4। ये बात क्लियर हो गई ना, ठीक है। तो c की वैल्यू भी आपकी यहाँ पे क्या आ गई, c की वैल्यू -4 आ गई और a की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। तो ये कंक्लूजन हमको यहाँ से मिल गया, a b और c की वैल्यू यहाँ से हमको फाइंड हो गई है। तो इन दोनों कंडीशन की हेल्प से हमको a b और c की वैल्यू यहाँ पर मिल गई है। ये चीज़ क्लियर हो गई ना, ओके। अब इस a b और c की वैल्यू हम पुट कर देंगे इस जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे, सही है ना। चलो देखो ax² a की वैल्यू क्या है 4 है, 4x² प्लस b की वैल्यू क्या है -1 है इंटू x और c की वैल्यू क्या है +4 है = 0। अब हमको इसको हम फिर से रीअरेंज करते हैं ठीक से, 4x² माइनस का x + 4 = 0, ठीक है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। ये मैंने अभी आपको मेथड फर्स्ट से करके समझाया है। इसका मेथड एक और होता है जो कि फॉर्मूला बेस्ड है, वो उससे भी मैं आपको समझा दूँ वाला मेथड भी आपको सॉल्व करके समझा देता हूँ, ठीक है। सो सेकंड मेथड है आपका, देखो सेकंड मेथड सेकंड, इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला होता है आपका कि देखो x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोस माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ ज़ीरोस ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई में इंटू x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस और ये इक्वल होता है किसके 0 के, इज इक्वल टू 0। ये इक्वल होता है इज इक्वल टू 0,
ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर आपका एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस सम ऑफ द जीरोस आपको यहाँ पे दे रखा है 1/4, सो 1/4 और मल्टीप्लाई में क्या है एक्स है, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज यहाँ पे दे रखा है माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसका यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। देखो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का x/4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस 4 होल डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 0। फर्दर अब हम इस डिनोमिनेटर वाले 4 को हम यहाँ पे टर्मिनेट कर देंगे कि कैसे, इस 4 को हम 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बच्चों थोड़ी सी यहाँ पे गलती होगी। देखो c की वैल्यू यहाँ पे -4 आई थी ना, तो यहाँ पे -4 हम पुट करेंगे। आप इसको ठीक कर लीजिएगा, -4 c की वैल्यू -4 थी ना, तो -4 यहाँ पे आप इसको ठीक कर लीजिएगा। तो देखो मेथड फर्स्ट और सेकंड से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे यहाँ पे सेम आ रहा है। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सेकंड पार्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं, जिसमें सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यहाँ पे दे रखा है √2 और 1/3। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल एक्सप्रेशन सबके लिए सेम ही होगी। तो देखो सम ऑफ द जीरोस आपका होता है -b/a, और ये -b/a किसके इक्वल होगा, ये सम ऑफ द जीरोस के इक्वल, यानी कि √2 अपॉन, अब देखो अगर डिनोमिनेटर में कुछ आपको नहीं दिया होगा तो हम वहाँ पर 1 कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो √2/1 ठीक हो गया ना। अब इसको हम यहाँ पे इतना ही छोड़ देंगे, अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आपको प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो c/a होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, और यहाँ पे k1 है 1/3। तो यहाँ से कंक्लूजन में यहाँ पे ये निकाल सकते हैं कि c की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू यहाँ पे 3 है। ठीक है ना, ठीक है। लेकिन सम ऑफ द जीरोस में a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही थी, 1 आ रही थी। तो a की वैल्यू 3 बनाने के लिए हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे इंटू 3। तो ये आपका बन जाएगा 3√2/3। ठीक है, तो इस कंक्लूजन की हेल्प से देखो -b की वैल्यू यहाँ पर आ गई 3√2 और a की वैल्यू यहाँ पर आ गई 3। हमने इसको यहाँ पे कंपेयर किया ना, सो b की वैल्यू आ गई -3√2 और a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 3। तो a की वैल्यू 3, यहाँ पे भी 3, और b की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है, और c की वैल्यू आपके पास यहाँ पर है, यहाँ से आ गई थी c = 1। तो a b c की वैल्यू हम पुट कर देंगे इस जनरल एक्सप्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। ठीक है, a = 3, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस b की वैल्यू -3√2 इंटू x प्लस c की वैल्यू है 1 = 0। अब हम इसको रीअरेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर -3√2x प्लस का 1 = 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पर फाइंड हो गया, ये हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब इसको हम मेथड सेकंड से सॉल्व अगर हम यहाँ पे करें तो इसका फॉर्मूला ये होता है x स्क्वायर = तो सम ऑफ द जीरोस आपको दे रखा है -2 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यहाँ पे दे रखा है 1/3 = 0। अब हम इसका एलसीएम यहाँ पे ले लेंगे, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर -3√2x प्लस 1/3 = 0। अब इस डिनोमिनेटर वाले 3 को यहाँ पर हम टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है, क्यों, ठीक है, कैसे, इस 3 को हम 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 3x स्क्वायर -3√2x और प्लस 1 = 0। सही हो गया ना। ठीक है, तो मेथड फर्स्ट और मेथड सेकंड से आपकी दोनों की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपकी सेम आई है। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं। थर्ड पार्ट है आपका सम ऑफ द जीरो, यहाँ पे दे रखा है 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है यहाँ पे √5। ठीक है, तो जनरल एक्सप्रेशन होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0।
ठीक है। तो हम पहले यहाँ पे इस कंडीशन की हेल्प से हम ए बी और सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे यहाँ पे। तो सम ऑफ द जीरोस किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाई ए के, ठीक है। तो सम ऑफ द जीरोस यहाँ पर आपको दे रखा है 0 और डिनोमिनेटर में यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे 1, ठीक है। तो यहाँ से इस कंक्लूजन से यहाँ पे निकल कर आता है माइनस बी इज इक्वल टू 0 और ए इज इक्वल टू 1, ठीक है, ए इज इक्वल टू 1। चलो ठीक है, और इसको अब हम यहाँ पे इतना ही छोड़ देते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस आपको यहाँ पे दे रखा है √5, तो √5 और डिनोमीटर में कुछ भी नहीं दिया है तो यहाँ पे 1 कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो √5/1। तो इस कंडीशन के हेल्प से यहाँ पे ये कंक्लूजन निकल कर आता है कि C की वैल्यू क्या है, √5 है, और A की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। A की वैल्यू 1 यहाँ भी आ रही है और A की वैल्यू 1 यहाँ पे भी आ रही है, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे B की वैल्यू भी फाइंड कर ली, B इज इक्वल टू 0, A की वैल्यू फाइंड कर ली 1 और C की वैल्यू फाइंड कर ली √5, ठीक है। तो अब इन A, B और C की वैल्यू हम पुट कर देंगे इस जनरल एक्सप्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। सो A की वैल्यू की है आपकी 1, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस B की वैल्यू क्या है 0, 0 इंटू एक्स, और C की वैल्यू क्या है √5 इज इक्वल टू 0। दोबारा इसको हम रीअरेंज करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, ठीक है। अब सेकंड मेथड से उसको सॉल्व करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस आपको दे रखा है 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो दे रखा है √5, ठीक है, और इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व आगे करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का √5 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे बन गया, ठीक है। पार्ट नंबर 4 है आपका, जिसमें सम और प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस दे रखा है 1,1, 4th पार्ट है, ठीक है। अब देखो जनरल एक्सप्रेशन आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ये रहती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो सम ऑफ द जीरोस आपकी किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाई ए, ठीक है। अब सम ऑफ द जीरोस आपको यहाँ पे दे रखा है 1, ठीक है, तो 1/1 ये हो गया। तो इस कंडीशन की हेल्प से यहाँ पे कंक्लूजन हम कर लेंगे माइनस बी इज इक्वल टू 1 और ए इज इक्वल टू 1। सो बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई -1 और ए की वैल्यू क्या आ गई 1। अब बात करते हैं यहाँ से सी की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो सी की वैल्यू कैसी आएगी, देखो सी अपॉन ए आपका इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के इक्वल, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आपको यहाँ पे दे रखा है 1, सो 1/1, ठीक है। तो सी की वैल्यू भी यहाँ से क्या आ गई 1 और ए की वैल्यू 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो इस ए बी और सी की वैल्यू हम पुट कर देंगे इसमें। तो ए 1 है, ठीक है, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर, बी आपका -1 है और सी भी आपका 1 है इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। और सेकंड मेथड से भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे बता देंगे। देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस है आपका 1 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या है 1 है, देखो है ना 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सो इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया। सो इसको नोट कर लीजिए। सो पार्ट नंबर 4 है आपका, जिसमें सम ऑफ द जीरोस दे रखा है -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ इट 0 दे रखा है 1/4, ठीक है। सो देखो सम ऑफ द जीरोस किसके इक्वल होता है, देखो सम ऑफ द जीरोस जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है उसको डिनोट कर रखा है अल्फा प्लस बीटा से, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में इसको डिनोट कर रखा है, तो आप इसको भी नोट कर लें अपनी नोट्स में, ठीक है, जिसमें अल्फा आपका पहला 0 है और बीटा आपका सेकंड 0 है, ठीक है। तो देखो माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई किसके इक्वल है, माइनस का 1/4, ठीक है। तो देखो माइनस बी इज इक्वल टू -1, ये बी की वैल्यू आ गई, हमने यहाँ पे कंपेयर किया, ठीक है, और ए इज इक्वल टू 4। सो बी की देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल, बी की वैल्यू 1 आ गई ऑन कंपेरिजन, ठीक है, और ए इज इक्वल टू 4, ये हमने कंपेयर किया तो ए की वैल्यू भी आ गई। अब सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, और सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो आपका प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या होता है C/A, और यहाँ पे दे रखा है 1/4 आपका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सो
सो सी की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 1, और ए की वैल्यू हमने ऊपर भी फाइंड कर रखी है जो कि क्या है 4 है। तो इस ए बी और सी की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। ए की वैल्यू 4x² प्लस बी की वैल्यू आपकी 1 इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका आ गया 4x² प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर हम सेकंड मेथड की हेल्प से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो देखो x² माइनस सम ऑफ द जीरोस आपको दे रखा है माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे रखा है 1/4 इज इक्वल टू 0। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x² माइनस 1/4x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी x² 4x² माइनस एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस डिनोमिनेटर वाले 4 को हम टर्मिनेट कर देंगे इधर 0 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आपका बन जाएगा 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1/4, यहाँ पे प्लस का x, यहाँ पे प्लस का x। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पर सेम है। बच्चों ये आपका 6th पार्ट है जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, जिसमें आपको सम ऑफ द जीरोस दे रखा है 4 और प्रोडक्ट ऑफ इट 0 दे रखा है 1। और आप जानते हैं कि जनरल एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो सम ऑफ द जीरोस किसकी इक्वल होता है माइनस b/a। तो माइनस b/a किसकी इक्वल होगा, सम ऑफ द जीरोस की, जो कि 4 यहाँ पे दे रखा है, तो माइनस b/a इज इक्वल टू 4। और जब डिनोमिनेटर में कुछ ना दिया हो तो वहाँ पे 1 कंसीडर हम कर लेते हैं। ठीक है, तो 4/1। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसको हमने कंपेयर किया तो माइनस b इज इक्वल टू 4 आ गया और a इज इक्वल टू 1 आ गया, जिसकी हेल्प से b की वैल्यू -4 आ गई और a की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग वी गेट b इज इक्वल टू -4 एंड a इज इक्वल टू 1। और सिमिलरली देखो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आपको यहाँ पे दे रखा है 1 और ये आपका इक्वल होता है c/a के, तो c/a इज इक्वल टू 1। और जब डिनोमिनेटर में कुछ ना दिया हो तो हम 1 यहाँ पे कंसीडर हम कर लेते हैं। तो c की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई और a की वैल्यू भी यहाँ पे 1 है और a हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर रखा था। ठीक है, सो अब इस a b और c की वैल्यू हम इस जनरल एक्सप्रेशन में यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पुट किया ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में a b और c की वैल्यू। a की वैल्यू है आपकी यहाँ पे 1, तो 1x² प्लस b की वैल्यू है -4। ठीक है, -4 और प्लस c की वैल्यू आपके पास 1। यहाँ से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ से हमने फाइंड कर लिया x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यह आपने मेथड फर्स्ट की हेल्प से सॉल्व किया। अब हम सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो देखो x² और माइनस सम ऑफ द जीरोस यहाँ पर आपको दे रखा है 4, तो -4 इंटू एक्स और प्लस आपका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यहाँ पर क्या है 1 है, तो +1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका सेकंड मेथड की हेल्प से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे सेम है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। गुड बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड बाय बाय।